हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज अपनी 3 फरवरी 2025 है जो राजस्थान करंट अफेयर की हमारी क्लास होती है डेली सुबह 7 बजे। उसकी कल आपकी टेक्निकल इशू की वजह से आपकी जो फाइल है वो नहीं बनी थी, इसलिए यह क्लास आपकी 3 घंटे देरी से दोस्तों 10 बजे आपकी अपलोड हो जाएगी। इस क्लास को जरूर देखिएगा। राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, साथ में मुख्य तथ्य जो पुराना करंट अफेयर है, स्टैटिक जीके, सारा कवर इस क्लास के अंदर किया जाता है। लगभग ये 15 से 20 मिनट की क्लास होती है और ये डेली क्लास हमारे चैनल पर चलती है। आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को रेगुलर देखिएगा। और कल आपका आरएस का पेपर था, आपने देख लिया होगा। अपने 30 तारीख वाली क्लास से ही एक क्वेश्चन 100% छपा है करंट वाला दोस्तों, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन। तो आपके सामने तथ्य है, हर चीज आपके सामने, प्रूफ आपके सामने है। बस आपको क्लासें रेगुलर देखनी है। और रीट वाले स्टूडेंट के लिए मैं बता देता हूँ, राजस्थान करंट अफेयर की क्लास आपके लिए और इंडिया करंट अफेयर की दोनों क्लासें मैं लगाने वाला हूँ। चिंता ही मत करना, पूरा करंट अफेयर वहीं से छपेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 3 फरवरी 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, हाल ही में घोषित पद्म श्री पुरस्कार 2025 में राजस्थान की किन हस्तियों को दिया गया है? आप सभी को पता है, पद्म श्री पुरस्कार यानी राजस्थान के किन व्यक्तियों को मिला है? बैजनाथ महाराज, सीन काप निजाम, बेतुल बेगम या उपयुक्त सभी। अगर बात की जाए भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों, वो है आपका भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। उसके बाद दूसरे नंबर पर है आपका पद्म विभूषण। याद रखिएगा दोस्तों, ये क्रम भी पूछ लेते हैं, कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। तीसरा दोस्तों आपसे पूछा जाए पद्म भूषण, कौन सा? विभूषण पे अपना दूसरा और पद्म भूषण है तीसरे। और चौथा सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो वह है पद्मश्री। अब आपसे पूछा जाए राजस्थान अपने 2025 में कुल आपके पुरस्कारों की संख्या। अगर आपसे पद्म पुरस्कार पूछ लिया जाए ना टोटल, तो पद्म पुरस्कार है टोटल 139। अब किस किस में कितने मिले हैं? तो दोस्तों पद्म विभूषण तो दिए गए हैं आपके, पद्म विभूषण की बात करें तो वो 7 दिए गए हैं। और पद्म भूषण की बात करें ये 19 दिए गए हैं। और पद्म श्री 113 दिए गए हैं। ये संख्या अलग अलग याद होनी चाहिए। कल एक पर्सन आपके राजस्थान अपने इंडिया करंट अफेयर के अंदर वो अपना पर्सन था दोस्तों, कितने अपने पदक जीते हैं स्वर्ण और कांस्य, इस प्रकार का पर्सन बन सकता है। तो इस प्रकार के पर्सन में कोई आपत्ति थोड़ी है दोस्तों, बन सकता है ना पर्सन, इजी पर्सन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुल 139 पद्म पुरस्कार और पद्म विभूषण 7, विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्म श्री 113। ठीक है, अब आपसे ये बात आ जाती है, राजस्थान के पद्म श्री मिलने वाले 3 व्यक्ति हैं। कौन कौन से 3 व्यक्ति हैं? एक तो बैजनाथ जी महाराज। ये कहां से संबंध है इनका? इनका संबंध है सीकर से। और इनको किस श्रेणी में? शिक्षा की श्रेणी में इन्हें मिला है। ठीक है, पद्मश्री। एक है सीन काप निजाम, इनका संबंध है जोधपुर से, जोधपुर से संबंध है। और किस श्रेणी में? साहित्य की श्रेणी में दोस्तों इन्हें पद्मश्री मिला है। एक है बैतुल बेगम, ये आपके हैं जयपुर से, और इनका संबंध है मांड गायक से। कौन सी शैली से? मांड गायक से संबंध हो जाएगा। ये इतनी चीज आपने याद रखनी है। ये प्रश्न इंपोर्टेंट मान के चल सकते हो, आने वाली भर्तियों में किसी न किसी भर्ती के अंदर छपेगा दोस्तों, यहां पर मैं इंपोर्टेंट लगा देता हूं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका एकदम समझ में आ गया ना? तो कुल मिला के ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न से पहले हम मुख्य तथ्य की बात करें। मनु भाकर तथा सुरबोत अपने सरबजोत सिंह की जोड़ी ने पेरिस ओलंपिक खेल में शूटिंग में कौन सा पदक जीता है दोस्तों? मनु भाकर और सरबजोत सिंह, इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था दोस्तों। कौन सा? कांस्य पदक जीता था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वानीफल यशवनी स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में निशानेबाजी प्रतियोगिता में 50 मीटर राइफल अपनी पोजीशन फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो अपने सोनीपल ने दोस्तों, कुसाले ने किसका, कौन सा कांस्य पदक की जीता है? इनके द्वारा ही कांस्य पदक ये इनके द्वारा जीता गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा दुनिया के 31 शहरों में से राज्य के किस शहर को वेटलैंड सिटी की सूची में शामिल किया गया है? अगर आपसे पूछा जाए वेटलैंड सिटी, तो ये जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। तो वेटलैंड सिटी का पूरा पोस्टमार्टम हम करेंगे दोस्तों। अभी 2025 की बात करें तो भारत सरकार ने 3 दोस्तों वेटलैंड सिटी के लिए प्रस्ताव भेजा था दोस्तों। भारत सरकार ने कौन कौन सी? एक तो भेजा था उदयपुर को,
उदयपुर के लिए, एक भेजा था इंदौर के लिए, और एक कौन सा भेजा था तीसरा, वो भेजा था दोस्तों भोपाल के लिए। लेकिन जो आपका दोस्तों इसको अपने घोषित करने वाली संस्था है यूनेस्को, कौन सी, यूनेस्को, इनके द्वारा दो ही स्थानों को अपने भारत के दोस्तों सूची के अंदर शामिल किए गए, उदयपुर को और इंदौर को, भोपाल को नहीं किया गया दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। अब आ जाती है ये किसके अंतर्गत किया जाता है दोस्तों, एक रामसर समझौता होता है। कौन सा, रामसर समझौता। ये ध्यान रखना है, ये कब होता है और लागू कब होता है, दोनों डेट पूछी जा चुकी है। ये रामसर समझौता होता है 2 फरवरी 1971 को, और ये दोस्तों समझौता लागू की बात कर ले तो लागू होता है 1 फरवरी 1982 को दोस्तों। दोनों डेट अलग अलग है, 2 फरवरी 1971 को समझौता होता है और 1 फरवरी 1982 को यह लागू होता है। ये ईरान के अंदर है रामसर स्थान, वहां पर यह समझौता होता है। इसके तहत वेटलैंड सिटी दोस्तों जारी की जाती है, यह इसी समझौते के तहत। चलिए, इतनी चीज आपको समझ में आ गई है। अब आपसे बात करी जाए यूनेस्को की धरोहर सूची में राजस्थान की कौन कौन सी चीजें आपकी शामिल है, तो मैं यहां पर, ये मिट सकता है क्या दोस्तों, एक बार देख लेता हूं, ये मिट सकता है क्या, ये मिटेगा नहीं क्या? चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, कोई बात नहीं, शॉर्ट में लिख देते हैं। प्राकृतिक धरोहर की बात करें तो प्राकृतिक धरोहर में किसको शामिल किया गया, प्राकृतिक धरोहर में केवलादेव घना पक्षी विहार को शामिल किया था। केवलादेव दोस्तों ये कब 1985 को शामिल किया था, केवला अपना घना पक्षी विहार वाला, ये आपका प्राकृतिक के अंदर। एक है स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में दोस्तों राजस्थान के प्रमुख 6 दुर्ग हुए थे शामिल, स्थापत्य कला दोस्तों। इसमें आपके 2010 में आपको जैसलमेर को शामिल किया था, फिर 2013 में राजस्थान के 6 दुर्ग, गाजर चीकू आम वाली ट्रिक आपको याद होगी, गाजर चीकू आम दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 2010 में जैसलमेर प्राकृतिक अपने स्थापत्य कला के अंदर, ठीक है, और 2013 में 6 दुर्गों को, और 2019 का जयपुर का परकोटा इसके अंदर है शामिल हो जाता है। अब अगली बात आ जाए दोस्तों अमृत स्थल के अंदर, राजस्थान का कौन सा, अमृत के अंदर, अमृत के अंदर है दोस्तों कालबेलिया नृत्य, संगीत के अंदर, साहित्य क्षेत्र के अंदर कालबेलिया नृत्य, ये 2010 के अंदर है शामिल होता है। अगली बात यहां पर लिख रहा हूं, ये आपके क्रिएटिव सिटी, यानी क्रिएटिव सिटी की बात करें, इसके अंदर आपका दोस्तों जयपुर का जो संगीत है इसको शामिल किया था 2015 में। ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, मेहनत करके लिखवाई गई है। प्राकृतिक के अंदर केवलादेव घना पक्षी विहार, स्थापत्य कला में 2010 के अंदर जैसलमेर, 13 में 6 दुर्ग, 19 में जयपुर परकोटा, और अमृत स्थल में कालबेलिया नृत्य 2010 के अंदर, क्रिएटिव सिटी में जयपुर का जो संगीत है 2015 के अंदर उसे शामिल किया गया है। और रामसर समझौता 2 फरवरी 1971 को लागू दोस्तों 1 फरवरी 1982 को। अब आपसे पूछा है दोस्तों अपने राज्य की किस शहर को, तो राज्य का शहर तो एक ही उदयपुर ही शामिल हुआ है इसके अंदर, ऑप्शन है सी, जयपुर का परकोटा 2000 दोस्तों याद रखिएगा 19 के अंदर दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलूं, चलिए हम मुख्य तथ्य की बात करें तो बात क्वेश्चन अपने, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ वाउचर योजना 8 अगस्त 2024 को पायलट जो प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में प्राइवेट सेक्टरों पर भी गर्भवती महिलाओं को फ्री सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी दोस्तों। ये आपके क्षेत्र थे दोस्तों 12 भरतपुर और फलोदी दोस्तों, इन क्षेत्रों में 12 भरतपुर और फलोदी के अंदर, इन क्षेत्रों के अंदर भी सोनोग्राफी की जो सुविधा है ये मिलेगी। ये दोस्तों माँ वाउचर योजना ये 8 अगस्त 2024 को लागू होती है। ये एग्जाम में प्रश्न छप गया है अब तक दोस्तों एक बार, ठीक है ना। चलिए माँ वाउचर योजना कब शुरू होती है, किस से संबंधित है, जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको फ्री सोनोग्राफी से संबंधित है। चलिए हाल ही में किस विधान सभा में विधायक अमृतलाल मीणा का 8 अगस्त 2024 को निधन हो गया दोस्तों। इनका संबंध कौन सी आपके विधानसभा से था, तो ये आपके सलूम्बर। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखना दोस्तों, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 27 से 30 जनवरी 2025 तक राज्य में कौन से महोत्सव का आयोजन बांसवाड़ा में किया गया है, महाई महोत्सव, युवा महोत्सव, पतंग महोत्सव या मरु महोत्सव। बात करी जाए तो आपके माही महोत्सव इसका आयोजन आपके किया गया है। ये कहां पर किया गया है, बांसवाड़ा के अंदर। कहां पर, बांसवाड़ा में। अब बांसवाड़ा को दोस्तों और क्या कहते हैं, 100 द्वीपों का शहर, याद है ना, 100 द्वीपों का शहर किसे कहते हैं, ये आपके बांसवाड़ा को ही कहते हैं दोस्तों, ठीक है।
राज्य का सेकंड हैंगिंग ब्रिज दोस्तों आपके बांसवाड़ा में बना हुआ है दोस्तों। राज्य का सेकंड हैंगिंग ब्रिज ये भी आपके बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। और नदी कौन सी है? अनास नदी पर बना हुआ है। ठीक है। अगले की बात करी जाए, बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम है दोस्तों। कौन सी धाम है? मानगढ़ धाम। और मानगढ़ धाम कहां पर है? बांसवाड़ा में। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की सेकंड परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? सेकंड दोस्तों राजस्थान की परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये पूछ ली जाए दोस्तों, ये आपकी माही परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, बांसवाड़ा के अंदर है। और कौन सी है? माही परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, इंपोर्टेंट मान के चलिएगा, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है। एक दोस्तों इसमें आया है युवा महोत्सव। ये बजट 2024-25 के अंदर घोषणा होती है। और ये दोस्तों राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है और ये जयपुर के अंदर हुआ था दोस्तों। ठीक है। चलिए पतंग महोत्सव की बात करें, पतंग महोत्सव कहां का है? जल्दी से कमेंट में बताओ। मरु महोत्सव तो मैं बता देता हूं, मरु महोत्सव है जैसलमेर का। ठीक है। और महोत्सव लिखो, ऊंट महोत्सव कहां का? ऊंट महोत्सव है बीकानेर का। और बात करी जाए गज महोत्सव, गज महोत्सव बीकानेर ऊंट महोत्सव आपका जनवरी के अंदर होता है। ठीक है। गज महोत्सव आपका है अपने जयपुर का और ये अभी मार्च में होगा। अगले की बात करें मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ महोत्सव दोस्तों आप लिखो उदयपुर के अंदर और ये कब होगा? ये अप्रैल के अंदर। मेवाड़ के बाद आप लिखो अपने ग्रीष्म महोत्सव। कौन सा ग्रीष्म महोत्सव? यह आपका होगा माउंट आबू के अंदर, ये मई के अंदर होता है। ग्रीष्म के बाद लिखो मारवाड़ महोत्सव। कौन सा? मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर है और सितंबर के अंदर है इस ये होता है दोस्तों। ये सारे के सारे महोत्सव आपको याद करने हैं दोस्तों। ठीक है। चलिए लिखो जल्दी से, पतंग महोत्सव कहां का है बताओ दोस्तों? पतंग महोत्सव चलिए चलिए जल्दी बताओ। पतंग महोत्सव जयपुर का है ना? पतंग महोत्सव मकर संक्रांति पर दोस्तों जयपुर का। ठीक है, भूल गए होंगे आप सभी। चलिए क्वेश्चन नोट कर लिया। 100 द्वीपों का शहर आपका बांसवाड़ा राजस्थान की सेकंड जो हैंगिंग ब्रिज है अनास नदी पर बना हुआ है मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। सेकंड परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांसवाड़ा के अंदर है दोस्तों। ऊंट महोत्सव बीकानेर, गज महोत्सव जयपुर, मेवाड़ महोत्सव उदयपुर, ग्रीष्म महोत्सव आपका अपना माउंट आबू और मारवाड़ महोत्सव आपका जोधपुर के अंदर, पतंग महोत्सव जयपुर। चलिए मरु महोत्सव जैसलमेर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? पेरिस ओलंपिक 2024 जिसके अंदर भारत की जो हॉकी की टीम है दोस्तों उनके द्वारा आपका स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता था दोस्तों। ठीक है। धौलपुर तथा रामगढ़ गैस आधारित बिजली क्षेत्र का कुशल संचालन के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? इसके लिए दोस्तों एक अपनी गेल इंडिया लिमिटेड है, इसके साथ समझौता किया है जो गैस आधारित बिजली क्षेत्र को सही तरीके से संचालन करने के लिए अपना धौलपुर और रामगढ़ इस क्षेत्र को। हाल ही में हनुमानगढ़ जिला प्रशासन द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? बताओ। संपूर्णता अभियान, मानस अभियान, कंज्यूमर केयर अभियान या प्रखर राजस्थान अभियान। अगर बात करी जाए हनुमानगढ़ तो हनुमानगढ़ का संबंध दोस्तों राज्य का पहला नहरी सोलर प्लांट दोस्तों, फर्स्ट नहरी सोलर प्लांट ये बात आ जाती है तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ये आपका हनुमानगढ़ से संबंध है। मैनावली हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों स्थापित होता है। अगले प्रश्न की बात करें, पहला नहरी पुलिस थाना राजस्थान का पहला नहरी पुलिस थाने की बात करें तो ये दोस्तों आपका कहां पर आ जाएगा? हनुमानगढ़ आ जाएगा। अगले की बात करें, राज्य में सर्वाधिक सेम की समस्या से ग्रसित ही हनुमानगढ़ है जो बड़ोपल क्षेत्र है, यह आपका सर्वाधिक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज की बात करें, हनुमानगढ़ में एक दुर्ग है बटनेर दुर्ग दोस्तों, भूपत भाटे के द्वारा निर्माण करवाया गया था और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग के अंदर होते हैं। कितने? विदेशी आक्रमण। अब आपसे आगे चीज पूछी जाए, बटनेर दुर्ग में आपके जो हिंदू और मुस्लिम जो महिलाओं का जौहर महिलाओं के द्वारा होता है उनके प्रमाण हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने एक साथ जौहर कर अपना किया था, वो उसके प्रमाण आपको बटनेर दुर्ग के अंदर ही मिलते हैं।
और आपके हनुमानगढ़ जिला द्वारा प्रशासन द्वारा अभियान की शुरुआत की गई है दोस्तों, वो आपका अभियान है मानस अभियान। ये किसके लिए? नशा रोकने हेतु दोस्तों। किसके लिए है? नशा रोकने हेतु दोस्तों इसका अभियान की शुरुआत की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो चीज पढ़ते हैं। राजस्थानी तीज महोत्सव का आयोजन 5 से 11 अगस्त 2024 को कहां किया गया? तीज महोत्सव। और तीज महोत्सव की बात आ जाती है तो दोस्तों अपने 2024 वाला बीकानेर के अंदर किया गया था। बीकानेर हाउस दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। बीकानेर में नहीं किया गया, बीकानेर हाउस दिल्ली के अंदर बना हुआ है, बीकानेर हाउस उसके अंदर किया गया था। 75वें राज्य वन महोत्सव का आयोजन हरियाणा राजस्थान के तहत 7 अगस्त 2024 को कहां किया गया? यह भी प्रश्न बढ़िया है। इसकी बात आ जाती दोस्तों दूदू के अंदर। कहां पर? दूदू के अंदर। राजस्थान की पहली सरकारी स्कूल में शूटिंग रेंज कहां स्थापित की गई है? सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, किशनगढ़, अजमेर, कन्नौज, जैसलमेर, तनोट, जैसलमेर। कन्नौज जैसलमेर दोस्तों, इसका नाम तो आपने सुना होगा ना, व्हेल मछली के प्रमाण। व्हेल मछली के जो आपके अवशेष है, प्रमाण है, यहीं से हमें मिले थे, कन्नौज जैसलमेर से दोस्तों, ठीक है। और आपका स्कूल में शूटिंग रेंज कहां पर स्थापित की जाएगी? ये आपकी सूरतगढ़, श्रीगंगानगर। और सूरतगढ़, श्रीगंगानगर की बात आ जाए फिर दोस्तों, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात ना हो तो गलत बात है ना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये आपके दोस्तों कब शुरू होता है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये दोस्तों होती है आपके 19 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसको शुभारंभ किया जाता है। और इसका दोस्तों नारा क्या है? नारा है स्वस्थ धरा। क्या है? स्वस्थ धरा खेत हरा। स्वस्थ धरा खेत हरा इसकी थीम है, प्रमुख है। और सूरतगढ़ के अंदर ही दोस्तों कौन सा बना हुआ है? राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट दोस्तों, फर्स्ट सुपर थर्मल पावर प्लांट दोस्तों। ये भी आपका सुपर थर्मल प्लांट है ना, ये भी आपका सूरतगढ़ श्रीगंगानगर के अंदर बना हुआ है। और बात कर रही जाए सूरतगढ़ के अंदर एथेनॉल पार्क, राज्य का फर्स्ट एथेनॉल पार्क दोस्तों, ये कहां पर है? एथेनॉल पार्क की बात आ जाए तो दोस्तों ये भी सूरतगढ़ के अंदर बना हुआ है। इतनी चीज आपको नोट करनी है। चलिए जल्दी से नोट डाउन करिएगा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किस विधानसभा में विधायक सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया है? दोस्तों डिजिटल ऐप ये आपके कहां से? ये किया था आपके अपने श्री गंगानगर से दोस्तों। कहां से? श्री गंगानगर से दोस्तों इसका शुभारंभ किया जाता है। मार्च 2022 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई हो गई है, 2022 तक के आंकड़े है तो इसके अनुसार 6046 किलोमीटर दोस्तों, ये कुल राजस्थान में रेल, राजस्थान की पूछे ना कि भारत की दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान में 6046 किलोमीटर। कोलकाता में आयोजित ऑल इंडिया फिजिशियन कॉन्फ्रेंस में किसे चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं हेतु सम्मानित किया गया है? डॉक्टर दीपक सालवी, डॉक्टर बी के बिन्नी, डॉक्टर चंद्रशेखर चंगेरिया, डॉक्टर दिनेश पाल सिंह। बताओ दोस्तों किसे दोस्तों सम्मानित किया गया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताया जाए, जो भी आपको लगे उत्तर वो कमेंट बॉक्स में छापो दोस्तों, ठीक है। चलिए जल्दी से। अगर बात आ जाए दोस्तों फिजिशियन अपने के क्षेत्र के अंदर कॉन्फ्रेंस के अंदर आपका राजस्थान के जो क्षेत्र के सम्मानित किए गए चिकित्सा क्षेत्र के अंदर है वो है आपके डॉक्टर चंद्रशेखर चंगेरिया, ठीक है। या चंगेरिया नहीं, सॉरी, डॉक्टर दिनेश पाल सिंह ना, डॉक्टर दिनेश पाल सिंह, ऑप्शन डी। चलिए जल जीवन मिशन दोस्तों, जल जीवन मिशन ये कब शुरू होता है? 15 अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन की शुरुआत की जाती है। और दोस्तों 2024 तक प्रत्येक हर घर तक जल दोस्तों पहुंचाने इसका टारगेट है, वो पूरा हो चुका है क्या? हर नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जो पानी है वो पहुंचाने का दोस्तों। चलिए और 31 मार्च 2024 तक की रिपोर्ट आई है, उसमें लगभग 50.99 लाख दोस्तों कनेक्शन किए जा चुके हैं। राजस्थान वन विभाग का वन्य जीव संरक्षण तथा सुरक्षा श्रेणी में अमृता देवी पुरस्कार से के लिए किसका चयन हुआ है? इसके लिए दोस्तों आपके किस श्रेणी में पूछा है दोस्तों? वन्य जीव संरक्षण श्रेणी में।
इसके अंदर आपके 2022 के लिए दोस्तों चयन हुआ है, अपने जयपुर के हैं मोहिती शर्मा। कौन है? मोहिती शर्मा, इनका चयन हुआ है, ठीक है, मोहिती शर्मा का और दिव्या शर्मा का 2022 के लिए। और अब 23 के लिए अभी तक आंकड़े नहीं आए दोस्तों। ऐसा कब स्टूडेंट कहेंगे सर 24 में 23 के लिए ये आंकड़े नहीं आए अभी तक है। ये 2022 के लिए 2024 में इनकी दोस्तों लिस्ट जारी की थी 2022 के लिए। और 2021 के लिए पूछ लिया जाए तो उदयपुर के थे पद्म सिंह राठौड़, उनके लिए ये एक साथ ही लिस्ट जारी होती है 22 के लिए और 21 के लिए और 22 के लिए। ये और है प्रश्न, क्या राजस्थान वन विभाग का वन विकास व सुरक्षा श्रेणी में अमरता देवी पुरस्कार के लिए किसका चयन हुआ है? इसके तहत ही बात करी जाए तो 2022 के लिए चयन हुआ था आपके अपने, वो तो श्रेणी थी दोस्तों कौन सी? अपने वन्य जीव अपनी सुरक्षा श्रेणी, और यह है आपके वन विकास सुरक्षा श्रेणी में। वन विकास सुरक्षा श्रेणी में आपके कोटा के थे पवन कुमार जैन। कोटा के कौन थे? पवन कुमार जैन, इनका चयन हुआ है दोस्तों, ठीक है। 21 के लिए बात कर ली जाए तो 21 के लिए हुआ था राजसमंद के हैं दोस्तों कौन है? अपने श्याम सुंदर पालीवाल, श्याम सुंदर पालीवाल, इनका चयन हुआ है। साहित्य अकादमी अनुवाद 2000 जो अनुवाद पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? ये दोस्तों पुरस्कार दिया गया था भंवरलाल भ्रमर को दोस्तों। किसको? भंवरलाल भ्रमर को दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया था। राजस्थान सरकार ने कितने गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है? 10,000, 5,000, 5,897 या 4500? अगर बात अभावग्रस्त किया जाए तो 20 जिलों को दोस्तों, ठीक है, आपदा प्रबंध विभाग के द्वारा दोस्तों, किसके द्वारा? राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, इनके द्वारा दोस्तों इनको अभावग्रस्त घोषित किया गया है। और कितने गांवों को? 5,897 गांव दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही है। अब बात आ जाए दोस्तों राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, इसकी स्थापना कब होती है या कौन सा अध्यादेश आता है दोस्तों इसके तहत? तो अध्यादेश आता है दोस्तों कौन सा? अध्यादेश आता है 21/10/1951 का दोस्तों। 21 अक्टूबर 1951 को अध्यादेश आता है। और तब इसका ये नाम नहीं था दोस्तों, उस टाइम नाम होता है दोस्तों कौन सा? सहायता विभाग। कौन सा? सहायता विभाग। तो सर ये नाम कब आता है? राज्य आपदा प्रबंधन विभाग, ये नाम आता है दोस्तों 13 अक्टूबर 2003 को दोस्तों, ये नाम आपका लॉन्च होता है दोस्तों, ये नाम चेंज करके कर दिया जाता है दोस्तों। चलिए, राजस्थान में मार्च 2024 तक ऊर्जा की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितने मेगावाट हो गई है? तो इसकी बात करें तो ये हो गई है 5,209 मेगावाट। राज्य में मार्च 2024 तक कुल कितने मेगावाट क्षमता का पवन ऊर्जा में संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो ये दोस्तों आपके किए जा चुके हैं कितने? नहीं नहीं दोस्तों, अधिष्ठापित क्षमता दोस्तों ये, अच्छा हाँ, पवन ऊर्जा संयंत्र ये है 5,209 दोस्तों, ठीक है, सॉरी। इसमें दोस्तों अधिष्ठापित कुल क्षमता कितने मेगावाट हो गई है? तो दोस्तों इसमें अगर पूछा जाए ना तो वो हो गई है 24,783.64 मेगावाट दोस्तों, ठीक है। चलिए, ऊर्जा की कुल स्थापित पूछे यहाँ पर, और 2023 अपने 24 तक है कितने मेगावाट क्षमता पवन ऊर्जा पूछे यहाँ पे, ठीक है। पवन ऊर्जा की है 5209 दोस्तों, ठीक है, मेगावाट है ये, ठीक है। और अगर कुल स्थापित क्षमता पूछ ली जाए तो दो अपनी 24,783.64 मेगावाट। ये होती है हमारी करंट अफेयर की क्लास दोस्तों। ये आज तो दोस्तों ये क्लास कल फाइल तैयार नहीं हुई थी, इस वजह से दोस्तों, और अपनी वैसे क्लास सुबह 7 बजे होगी और कल से मैं रिकॉर्डिंग सुबह आपके अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है, सुबह 7 बजे आपकी क्लास हो जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।